नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आपके सामने अपनी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसके विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा और साथ ही ये भी आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे, सुखपूर्वक रह रहे होंगे। और साथ ही दीपावली का त्यौहार बहुत नज़दीक है, तो अपने अपने घरों में साफ सफाई, रंगोली इत्यादि का कार्यक्रम चल रहा होगा आपके घरों में। इन्हीं आशा के साथ आप लोगों के सम्मुख एक जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है वो आपको दिखाऊंगा। हमारे घर में भी मंदिर है, मंदिर में जो है भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे हम अल्पना लेखन बोला जाता है इसे। तो अब हमारे पर्वती भाषा में इसे ऐपण बोला जाता है। तो ये यहाँ पे लिखा जा रहा है, आप देख भी रहे हैं, वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और इसको जो बना रहे हैं उनका नाम है ऋतुराज जोशी। तो ऋतुराज जोशी जी से कुछ बातचीत भी हम करेंगे और साथ ही आप लोगों के उनके द्वारा जो ये अल्पना लेखन किया जा रहा है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। ऋतुराज जोशी, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दादाजी आपका। और आप जो है जो ये अल्पना लेखन है आप कर रही हैं, तो यह आपके मन में कैसे आया कि मैं भी इसे लिखूं? क्या आपको ये आपके घर से, आपके घर में लिखा जाता है या माता पिता से, किसी से भी आपको यह शिक्षा प्राप्त हुई या आपके मन में स्वेच्छा जगी कि मैं भी ऐसा करूं? ये मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा था बचपन में। जब मैं छोटी थी तो मम्मी करती थी काफ़ी। पहले गेरू और बिस्वार से बनाते हैं गांव घरों में, तो उसमें उसको देख के उत्सुकता जागरूक होती थी मन में कि ये क्या है, क्यों बनाया जा रहा है। तो धीरे धीरे पता चला उसके बारे में कि ये किस लिए यूज़ होता है, कब कब यूज़ होता है। फिर ये कलर पेंट वाला चला टाइम अभी, तो अब लोग कलर पेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिस्वार और गेरू अब बहुत कम जगह दिखाई देता है, ज़्यादातर मिट्टी वाले घरों में ही दिखाई देता है अभी। तो ये भी मुझे मम्मी से वो हुई, काफ़ी अटैचमेंट थी फिर इस चीज़ को लेके। तो मम्मी करती थी तो मैं देखती थी उन्हें। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो मेरा मन करा कि हाँ मैं भी करती हूँ। तो जब हमारा घर बना तो वहाँ मैंने पहली बार ऐपण दिया था। तो बस तब से करते ही आ रहे हैं, जब से चला है फिर ये। तो एक तरह से ये जो है मतलब एक कला ही है, कलाकृति है। जैसे सभी लोग कलाकार होते हैं, हाँ। अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, तो उसी तरह का ये भी एक कला ही है। हाँ, जिसका हम जो है यहाँ पे अपने मंदिरों में या अपने घर भी एक मंदिर के समान ही होता है। हाँ। तो हम घर को सजाते हैं, तो जो हमारे मुख्य फंक्शन होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसी समय पे हम इस तरह का, या कभी हमारे घरों में पूजा पाठ होता है तो हम इन चीज़ों को करते हैं। तो आपके मन में जो ये शिक्षा माताजी से प्राप्त हुई, तो क्या आपकी माताजी भी अपने घर में इस तरह से करती हैं? हाँ, पहले हम पहले मतलब गांव में रहते थे तो वहाँ यही होता था, बिस्वार और उसका। उसके बाद फिर हमने जब थोड़ा, मैं जहाँ तक मुझे ध्यान है, मतलब छोटे में तो मुझे याद नहीं है, जरा मैं बड़ी हुई थी तब मुझे याद थी, जब मेरे चाचा की शादी हुई थी उस टाइम की मुझे याद है। तो मम्मी लोगों ने फिर यही लिखा था उस टाइम पे। हमारा जो सीमेंट वाला मकान था वहाँ ये ऐपण दिए थे। तो तब से लेकर ये चलते आ रहा है, करते आ रही है मम्मी। जब घर में थी तो वहाँ किया, फिर उसके बाद जब हम किराए पे आए हमने वहाँ भी ऐपण दिए। फिर उसके बाद हम अल्मोड़ा अपने घर में गए, फिर वहाँ तो चल ही रहा है तब से। तो ये जब आप बनाती हैं तो क्या आपके मन में इस समय कैसा फील करती हैं बनाते समय आप? अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून सा फील होता है कि हाँ मेरा मन रमा रहता है इस चीज़ में, किसी और चीज़ को नहीं सोचती हूँ, बस यही लगा रहता है कि इसे कैसे और अच्छा बनाऊँ, कि कैसे और बहुत पसंद आए लोगों को। खुद की खुशी के लिए काफ़ी अच्छे से करती हूँ मैं इसे।
तो ठीक है, आपने जो मंदिर में ये बनाया है, सबसे पहले आपने उधर जो फूल बनाया है उसमें आपने ओम लिखा है। हाँ। ओम को प्रणव अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, मतलब ये हिंदू और सनातन धर्म में काफ़ी वो है, का महत्व काफ़ी है। इससे एक अपने आप में ही ओम भगवान शब्द है कि सभी सर्व ब्रह्मांड जितना है सब सर्वोपरि है, ये सबसे ऊपर है उनमें। हम इन्हें अपने देवी देवताओं के आगे मतलब एज अ कि हाँ हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसलिए हम यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से यही है कि हाँ एक ऐसा अक्षर जो इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, हमारे भगवानों से भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उन तीनों को ये डेडिकेट करता है। प्रणव अक्षर में ये बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही इसमें नाम होता है, ये तीनों को ही यह अपने आप में समेटे हुए दर्शा जाता है। और जो हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उनमें जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों के आगे ओम लगाया जाता है। तो ओम लगाने से क्या होता है कि उन मंत्रों में शक्ति ऊर्जा का संचरण हो जाता है और जागृत अवस्था में आ जाते हैं और वो जो है काम करने लगते हैं, सिद्ध होने लगते हैं। इसीलिए हर मंत्र के आगे ओम लिखा जाता है। फिर आपने जो दूसरा फूल बनाया है बीच में, उसमें स्वस्तिक का निशान बनाया है। हाँ। स्वस्तिक का बारे में क्या जानते हैं आप? ज़्यादा तो मुझे ध्यान नहीं, एक बार मैंने अपने फादर से पूछा था, उन्होंने बताया था कि जो ये स्वस्तिक होता है ये मतलब ऐश्वर्य, हेल्थ और धन धान्य इन सब चीज़ों का वो होता है कि हाँ परिवार में मेल जोल बढ़ा रहे, लोगों में तनाव ना हो, आपस में ग्रह में क्लेश ये सब चीज़ें ना हो, तो उसके लिए यूज़ होता है मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे ध्यान है। बाकी मुझे इसका सनातन धर्म में या हमारे पुराणों में क्या महत्व है इतना ज्ञान नहीं है अभी इस चीज़ का। जहाँ तक है कि स्वास्तिक या स्वस्ति शब्द से ही बना हुआ है, तो स्वस्ति माने होता है शांति, स्वस्ति शांति का प्रतीक होता है और स्वस्ति आशीर्वाद भी होता है कि आप खुश रहो, सुखी रहो। तो घर में जहाँ भी ये स्वस्तिक का चिन्ह लगाया जाता है या बनाया जाता है तो यही प्रार्थना की जाती है कि उस घर में सुख शांति ऐश्वर्य बना रहे। आपने जो पढ़ा या आपको पिताजी ने जो बताया वो ठीक ही बताया है। दूसरा, ये स्वास्तिक हमारे गणेश जी का भी प्रतीक के रूप में इन्हें माना जाता है। और बाकी किसी भी चीज़ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, तो ज़्यादा जानकारी की भी खास आवश्यकता नहीं है। जितना भी हम जानते हैं ये बहुत है अपने आप में। फिर जो है आपने तीसरा फूल बनाया है, उसमें आपने लिखा है श्री। तो श्री के बारे में आप क्या जानती हैं? श्री के बारे में मैं गणेश जी में यही जानती हूँ कि शायद गणेश जी को डेडिकेट होती है ये चीज़ें। भगवान मतलब वही है कि सर्वोपरि है, भगवानों के आगे से लगाया जाता है। इतना मुझे इसका ध्यान नहीं है कि श्री को कहाँ यूज़ किया जाता है, लेकिन हाँ मंत्रों में बहुत सुना है ओम श्री जो बोला जाता है मंत्रों में काफ़ी सुना है। बाकी इतना ध्यान नहीं दीजिए श्री किस लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर जो है श्री का जो महत्व है ये लक्ष्मी माता को प्रतीक में है। जैसे स्वस्ति गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और श्री को लक्ष्मी माता का प्रतीक के रूप में माना जाता है। ओम श्रीं कहा जाता है लक्ष्मी माता के लिए। श्री भी शब्द माता के लिए ही आता है, लक्ष्मी माता के लिए श्री शब्द का प्रयोग होता है। बाकी इसके और भी कई अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन जो मेन रूप से है वो श्री शब्द लक्ष्मी माता के लिए ही आता है। तो इसलिए घर में जो है ओम का आपने तीनों देवताओं का प्रतीक के रूप में आपने दर्शाया, तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान रहें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में यही कहा जाता है कि एक जो हैं जन्म के दाता हैं, दूसरा जो है पालक हैं और तीसरे जो हैं संहारक हैं। तो इसलिए तीनों की अगर हम पूजा करते हैं तो तीनों अगर प्रसन्न रहते हैं तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। और जो स्वस्ति का प्रतीक है स्वास्तिक, भगवान गणेश को अगर निरूपित करता है तो हमारी सभी विघ्न बाधाएं घर की दूर करते हैं। और श्री शब्द जो है लक्ष्मी माता का प्रतीक अगर हम मानते हैं तो हमें घर में धन धान्य की प्राप्ति चाहिए। तो क्या है कि माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी तो हमारे घर में धन धान्य रहेगा। तो धन धान्य जहाँ होता है लक्ष्मी की कृपा होती है, वह उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए हम ज़्यादातर मंदिरों में जो ये ऐपण कहते हैं या अल्पना लेखन कहते हैं, इनमें इनका जो प्रयोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपसे को भी प्राप्त हुई और हमें भी प्राप्त हुई। और आपका जो
ये आपको जो लेखन में जो रुचि है तो ये रुचि हमेशा बनी रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इसी तरह से आप हमारे घर में तो बना ही रही हैं, अपने घर में भी जा कर के बनाएं और अपने मम्मी पापा को भी खुश रखें। और आज के लिए मैं यदि आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों के लिए, कोई संदेश देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं। जी नमस्कार दर्शकों, और आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और दादाजी ने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, ओम श्री और स्वस्तिक का जो महत्व है, अर्थ है, और आशा करती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ें समझाई। और आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमारे दर्शक भी खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।